हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। मेरा नाम रागिनी है और मैं एक गृहिणी हूँ। वी आर सिंपल मिडिल क्लास फैमिली एंड वी आर लिविंग इन अ दिल्ली सिटी। मेरे व्लॉग्स मेरे लाइफ के इमोशन हैं, तो बिना जज किए इंजॉय माय व्लॉग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरी अपकमिंग न्यू वीडियोस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से मैं अभी ब्यूटी, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी हो गई है। आज से कनिष्क के जो है स्कूल वापस से शुरू हो रहे हैं, तो अब मैं उठ गई हूँ। तो मेरा सबसे पहले काम हुआ करेगा कनिष्क का लंच प्रिपेयर करना। तो वी और कनिष्क अभी सो रहे हैं, तो फटाफट से लंच बना देती हूँ। और आज लंच में मैं ना कुछ नई चीज़ बनाने वाली हूँ, पराठा मूंग दाल का, वो भी साबुत जो मूंग दाल होती है उसकी। तो रात को ही मूंग दाल भिगो दी थी मैंने, धुली हुई मूंग दाल। मूंग दाल बहुत अच्छी होती है, मतलब सारी दालों से बहुत ज़्यादा हल्की होती है और बहुत अच्छी होती है। जैसे मूंग दाल के चीले और ये सारी चीज़ें बनाओ तो मूंग दाल के इस तरीके से साबुत मूंग दाल के पराठे मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। और ये रेसिपी मैंने इंस्टाग्राम से ली है, इंस्टाग्राम की रेसिपी है ये। और कोई राजस्थान में ये बनाए जाते हैं इस तरीके के पराठे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हो मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है फूड में, मतलब नई नई चीज़ें बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आटा ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा आटा सबसे पहले डाल देती हूँ। और हम लोग इस टाइम पे सेलेक्ट शरबती आटा आशीर्वाद का यूज़ कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो हम इसे चेंज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर मैंने दाल डाली है आटे में और बेसिक मसाले और कस्तूरी मेथी। बेसिक मसाले में सिर्फ मैंने लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। हम आटा लगा देंगे सॉफ्ट सा डो, नॉर्मल लगाना है, कोई ऐसा नहीं कि इसमें कुछ करना है या कुछ डालना है, नॉर्मल लगा देंगे। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर घी के पराठे बना लिए थे। और वैसे घी के पराठे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि घी के पराठे जो है ना वो कड़वे हो जाते हैं। मतलब पहला पराठा तो ठीक है क्योंकि घी धीरे धीरे तवे पे जलता रहता है, और जो पराठे हैं ना जो थोड़े और लास्ट तक बनते हैं वो थोड़े से कड़वे हो जाते हैं। तो मैंने कनिष्क के लिए तो घी का पराठा बना दिया स्टार्टिंग में। उसके बाद में फिर हमने जो अपने लिए बनाए, फिर वो मैंने सोचे कि मैं तेल के बना देती हूँ जैसे हम रिफाइंड के बनाते हैं। तो लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि तवे पोंछ कर ही मैंने फिर घी के ही बना दिए। और यहाँ पर जो कनिष्क है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है क्योंकि इतने दिन से उसकी छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, इसलिए वो परेशान। उसको किसी तरीके से हमने स्कूल भेजा और इसके बाद मैंने शूट नहीं किया, डायरेक्ट मैं अब स्कूल से कनिष्क को लेने आई हुई हूँ। और फोटो से मंगवा लेंगे। कनिष्क आपकी चाबी कहाँ है? कनिष्क को स्कूल से लेकर के आ गई हूँ और मैं गई थी लेने के लिए ना, तो वी के साथ ही निकल गई थी क्योंकि वी को भी शॉप पे जाना था। तो मैंने घर की जो चाबी है ना वो बस गाड़ी में रख दी और वी मुझे वहाँ ड्रॉप करके स्कूल के बाहर और चले गए, और जो घर की चाबी है वो गाड़ी में ही रह गई। और अब पता है, और वी ने भी ना तुरंत नहीं देखा, वरना वो वापस भी आ जाते। वो भी जब शॉप पे पहुँच गए, पार्किंग में गाड़ी लगा रहे होंगे, तब उन्होंने देखा कि चाबी, तो मतलब फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि चाबी कहाँ है बता। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा चाबी तो मैंने गाड़ी में रख दी थी। और अब मतलब अब मैं कनिष्क को लेके पता है यहाँ पे सोसाइटी वाले पार्क में ही बैठी हुई हूँ, और वो शायद पोर्टर से लगवा देंगे। तो तब तक मतलब कभी कभी ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि मतलब कुछ प्लान करते हैं हो कुछ जाता है। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। तो ये इसके कहीं पर भी नहीं आ रहा, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ है ये। तो मैं इसे एक्सचेंज में डाल दूंगी। मुझे लगता है एक साइज़ नहीं 2 साइज़ बड़ा मंगवाना पड़ेगा मुझे। तो 15 से 20 मिनट हम लोग नीचे खड़े रहे, फिर पोर्टर वाला आया और उसके बाद हमें चाबी मिल गई। थैंक गॉड ये पोर्टर की सर्विस हो गई है, तो नहीं तो फिर हमें काफ़ी समय लग जाता चाबी लेने में। और कभी कभी ये सारी चीज़ें हो जाती है हम लोगों के साथ। और हेयर कटना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं अपने बाल ही ठीक करती रहती हूँ। ये इस वाले जो बेडरूम में है ना बहुत प्यारी धूप आती है, और विंटर्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ना इसी का ही होता है। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ और मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ ताकि, और मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ मॉइस्चराइज़र लगाने में, बट विंटर्स में तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब नहा करके आराम से बैठो
और पूरे मॉइस्चराइज़र से नहा लो, मतलब अच्छा लगता है हाथों में पैरों में। और यहाँ पर धूप लेती रहती हूँ मैं बैठ के, और पता है बहुत टाइम तक धूप आती है यहाँ पे ना, 1 बजे से आना शुरू हो जाती है और शाम के 4 बजे तक यहाँ पर धूप रहती है। तो मेरा ये रूम तो बस ब्लेस है, भगवान ने ब्लेस में दिया है। ऑयल डिस्पेंसर था तो इसको मैंने फ्लावर पॉट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे ये ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, बहुत सुंदर लग रहा है। तो बस, और हाँ मैं यहाँ पे बैठी हुई थी तो मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ। तो एक्चुअली ये मॉइस्चराइज़र का जो शूट है मेरा, तो मैं शूट भी कर रही हूँ और साथ में इसे लगा भी लिया। और ऑनेस्ट अगर मैं इसका रिव्यू दूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब और बहुत रीज़नेबल है। अमेज़न से मैंने इसे मतलब ऑर्डर किया था। इट्स समथिंग 250 रुपये के आप समझ लो आसपास होगा, 47 कुछ ऐसा है, भी मुझे सही से याद नहीं है। बट इसका MRP है जो 499 है, बट ये बहुत रीज़नेबल मिला और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो थोड़ी देर यहाँ बैठूंगी। हाँ एक और चीज़, ये मैंने चटनी बाटी हुई है और ऑरेंज, तो चटनी और ऑरेंज जो मैंने बोला था, मैं रील में देखा था, तो बस वो ही खाऊंगी बैठ के। कर्निश अपने जो कार्ड्स है उनसे खेल रहा है थोड़ी देर, और इसके बाद में फिर हम दोनों 1 घंटे बाद थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे, नैप लेंगे। शाम होने से पहले मैं कर्निश को थोड़ी देर सुला देती हूँ, और जब वो उठेगा तो फिर उसका होमवर्क वगैरह फिर वही रात के समय पे फिर 1 आध घंटे में उसको मतलब पढ़ाई वगैरह में मतलब लगा देती हूँ। अभी थोड़ी देर सुला दूँगी, अगर सोया नहीं तो नीचे ले जाऊँगी खिलाने के लिए। तो इस तरीके से जो है सारी चीज़ें चलती रहती है। तो अगर हो सके तो इस वीडियो में आप मुझे ना खूब सारे क्वेश्चंस पूछना, ताकि मैं और वी संडे को उस क्वेश्चन के जो है आंसर्स दे पाए और इस तरीके की वीडियो बनाए। तो इस वाले व्लॉग में आप ढेर सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे, मेरी लाइफ से रिलेटेड या कोई भी सारी चीज़ें। एंड बस मिलती हूँ आप लोगों को बाद में। तो मैं तैयार हो गई और हमारा अचानक का प्लान है। कर्निश बताओ। बीके शॉप में जाने का, क्योंकि पता है अभी कुछ दिनों तक ना बच्चे थे घर पे, छवि परी, तो मतलब ये रहता था कि बच्चे खेल रहे हैं तो अच्छा लगता था। कर्निश बिजी रहता था थोड़ा सा उनके साथ, और मतलब घर में ये लगता था कि कोई है तो बहुत अच्छा लगता था। मैं अपनी चीजें करती रहती थी। बट आज ना बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। वैसे होता है ना कई दिनों तक कोई रहता है तो उसके बाद में ऐसा ही लगता है। तो मैं आज बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। थोड़ा टाइम मैंने अपने साथ दिया, 1 घंटे, और अभी बजने वाले हैं आई थिंक 3:30 हो रहा है, 3:45 कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो अभी ऐसा लग रहा है मुझे शाम होने में काफ़ी देर है। घर में सारी सब्जियां भी ख़त्म है, तो मैंने वी को बोला आते टाइम सब्जियां लेकर के आना। तो वही सारी चीज़ें हैं, बट मेरा मन ही नहीं लग रहा था। फिर मैंने कर्निश को बोला चलो वी को सरप्राइज देते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं शॉप पे, और आते टाइम वहीं से ही हम लोग सब्जियां भी लेकर के आएंगे, क्योंकि सब्जियां बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जो सब्जियां हैं ना पता ही नहीं चलती, जब बनाने बैठते हैं ना तो इतने कंफ्यूज होते हैं क्या बनाए, और जब फ्रिज भरा होता है ना सब्जियों से तो फिर सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आते टाइम ना मैं सारी पूरे हफ्ते की सब्जियां हैं, जो हरी सब्जियां हैं, ये सारी मैं ले करके आऊँ। तो बस मैं निकल रही हूँ। हाँ पता है मुझे। अब मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। हाँ ले आओ। वैसे भी हमें बहुत तेज से भूख लग रही है, हाँ। है ना कर्निश? तो मैंने भी मेरे ये मंगाई। अच्छा क्या? ये देखो बिस्कुट? 10 रुपए दे 10 रुपए दे दे बिस्कुट। दें या बिस्किट दे दें? टॉफी लेगा? आ इधर आजा ले ले आजा। आजा। हाँ अच्छा ले ले। एक ये ले और ये ले और ले, और दोस्त होंगे तो उन्हें भी दे दिए। पहुंच गए थे, और बाल तो मेरे ना सारे ऑटो में उड़ उड़ के एक जैसे से हो गए। मेरी बिंदी तो ऑटो में गिर गई थी, मतलब जैसे ही मैं बैठी
वैसी ही गिर गई थी। और कनिष्क सो गया था, पता है भी, इतनी गहरी नींद में सो गया था, ये उठ ही नहीं रहा था। मैंने यहाँ पर ऑटो रोका, मैंने कहा उठो उठो, उठ ही नहीं रहा, बिल्कुल ऐसा पड़ा हुआ था बहुत। कोई बात नहीं, कुछ ऐसे ही कुछ वैसे ही ले लेना, कुछ मतलब हैवी नहीं। ओके ठीक है। तो भी चले गए थे हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेने के लिए। तब तक मैं शॉप पर देख रही हूँ कि कुछ नया आया हो तो मैं ले लूँ। मेरी आदत है जब भी मैं आती हूँ शॉप पे तो कुछ देख लेती हूँ। ये हुडीज़ वगैरह आए हुए हैं, इनके प्रिंट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनमें से कुछ ले जाऊँ। और ये वाइट वाली मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। ट्राई करूँगी कि मैं वी के लिए भी सेम ले जाऊँ, क्योंकि ये यूनिसेक्स है, मतलब दोनों लोग ही पहन सकते हैं इस तरीके की। और आज की शाम की चाय जो शॉप पर पी रही हूँ मैं वी के साथ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। आज की शाम वाली चाय तुमने पी ली है? नहीं, मैंने सुबह पी थी। मैं चाय ज्यादा नहीं पीता। यहाँ वैसे भी कोई आता है ना कस्टमर वगैरह, तो उनके साथ लेनी पड़ती है थोड़ी बहुत। वैसे चाय अच्छी बनाई यार, दादा बढ़िया बनाते हैं। दादा बढ़िया ही बनाते हैं। आप भी तो बढ़िया बनाते हो चाय। तुम जाओ पहले पॉपकॉर्न खाओगे तो जाओ पॉपकॉर्न ले 10 रुपए के दे लो। देना गरम। गो लो भैया। बोलो सीधा खाऊंगा। भटूरे तो आज हम खा रहे हैं बाहर का सब छोले भटूरे, क्योंकि घर में ऐसा हमने कुछ बनाया नहीं था इतना अच्छा, तो आपकी शॉप पे आके हमें खाने को मिल गए। तो ये हीरा स्वीट से मंगाए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ। तो मैंने शॉप पर और ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे शूट करने के लिए कुछ था नहीं। हम लोग वापस आ गए थे और सब्ज़ी भी हम लोग यहाँ बाहर से ही ले ली थी। हम लोग मंडी नहीं गए सब्ज़ी लेने के लिए। और मैं बना रही हूँ कनिष्क के लिए कुछ मीठा सैंडविच। उसने रात में मुझे बोला मुझे डोनट खाना है, तो डोनट तो मैं नहीं मंगा सकती थी उसके लिए, इसलिए मैंने घर पर ये चॉकलेट जैम और इस तरीके से सुंदर सा उसके लिए सैंडविच बना दिया। और वो बहुत ज़्यादा खुश था। आज वो बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा था स्कूल जाने के लिए, क्योंकि ना काफ़ी दिन बाद जब बच्चे जाते हैं तो पहले दिन परेशान करते हैं। कल तो बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा था। वी कनिष्क को रेडी करते हैं तो हम लोगों में ना काम इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है। मैं सुबह उठकर लंच तैयार करती हूँ और वी कनिष्क को रेडी कर देते हैं। तब तक उसको कपड़े पहनाना, ब्रश कराना, सब कुछ रेडी करते हैं और उसको फिर छोड़ करके आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो काम मिलकर करते हैं ना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर कनिष्क आज बहुत खुशी खुशी स्कूल जा रहा है, बहुत एक्साइटेड है, बोल रहा था जल्दी आ जाना मम्मा लेने के लिए, जल्दी आ जाना। और अपना टिफ़िन देख के भी काफ़ी खुश हो गया। सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। और मैं आपको सीधा नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। शॉप से आने के बाद में हम लोग सोच रहे थे ना सब्जी लेकर के आने का कल, तो हमने सोचा था हम लेकर के ही आएंगे, बट फिर वी ने मना कर दिया कि नहीं यार बहुत लेट हो जाएंगे और फिर हमें और भी ज़्यादा मतलब जैम वगैरह मिल सकता है, तो फिर हम लोग नहीं गए। फिर इसी वाले जो हमारे जो रोड है ना, यहाँ पर ही ना सब्जी वाले ना 2 भैया लगाते हैं, तो वो ही है। बस ये लोग थोड़ी ना महंगी सब्जियां देते हैं, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। मतलब अगर जैसे जो हमारे इधर अशोक नगर के वहाँ पर जो मार्केट लगती है, वहाँ पर जो ऐसे पूरा मंडी लगती है, तो वहाँ पर थोड़ी सी मतलब जो चल रहा होगा रेट उसके हिसाब से मिलता है। बट हमारे जो सोसाइटी के बाहर बैठते हैं भैया, वो तो भैया डबल ही देते हैं। बट मोस्ट ऑफ हम इनसे ही लेते हैं जो बाहर सोसाइटी के बैठते हैं, क्योंकि इतना फ्रिक्वेंटली जाना हो नहीं पाता है। हाँ, मैं शॉप से ना कुछ कपड़े लेकर के आई हूँ। वैसे मैं इतना ज़्यादा शॉप से कपड़े नहीं लाती हूँ, मुझे बस कुछ सिलेक्टेड अच्छा लगता है तो ले आती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना सारे ऑप्शन वेस्टर्न के ही है। तो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। मतलब मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया। एक तो मुझे मतलब प्लाजो पैंट होती है ना, जो ड्रेस कुर्ती के ऊपर पहन सकते हैं, वो मिला। उसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं थे, एक ही कलर था शॉप पे, तो मैंने वो एक ही कलर ले लिया। बट उसका फैब्रिक एक नंबर था, तो मैंने उसको फटाफट से ले लिया, क्योंकि वो ऐसे कपड़े मतलब शॉप पे बहुत कम बचते हैं। मतलब वो तो शायद 2-3 पीस ही बचे होंगे पहले के, तो वो ही उनमें से मैंने ले लिया। 2 स्कर्ट्स मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, ऐसा लग रहा है वो मेरे लिए बनी है, क्योंकि ऐसा है ना कि जब भी मैं शॉप पे जाती हूँ ना, मोस्ट ऑफ ना स्मॉल साइजेस मिलते हैं, स्मॉल मीडियम समथिंग, लार्ज में कम मिलता है। बस स्कर्ट बहुत अच्छी है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जब भी पहनूंगी। मुझे लगता है उम्मा आ गई है, 1 सेकेंड।
तो 9 बजे के करीब ना उमा आ जाती है जो घर की साफ़ सफाई करते हैं। तो ये आ गए हैं, तब तक ये घर की साफ़ सफाई करेंगी और मेरी जो किचन के बर्तन वगैरह करते हैं, चॉपिंग वगैरह करती है उजाला, वो 10 बजे आती है। तो मतलब 1 घंटे का गैप हो गया। अभी तो कर्निश स्कूल नहीं जाता था तो थोड़ा लेट भी चलता था और इसलिए अब थोड़ा सा लेट हो जाता है फिर खाना बनाने के लिए भी। तो 1 घंटे तक तो मैं अपना अंदर साफ़ सफाई करवाती रही, कुछ चीज़ें सेट करवाती रही। उसके बाद में उजाला आ गई तो उजाला एक साइड चॉपिंग कर रही है, जो मेथी आलू मेथी मैं बनाने वाली हूँ। और इस प्लेट में था कच्ची हल्दी और आंवला, जो मैंने घिस के जो शॉर्ट आपको दिखाया था मैंने लास्ट वीडियो में, उसका जो बचता है वो, इसके मैंने आज पराठे बनाए। तो पराठे इतने टेस्टी बने ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी। मतलब उस आंवले और हल्दी जो कस के जो ऐसे निचोड़ते हैं ना, जो बचता है उसका वेस्ट मटेरियल, उसका ही मैंने पराठा बना दिया। मतलब उसमें नमक मिर्च डाल दिया और सेक दिया, तो खट्टा खट्टा और नमकीन और ये लग रहा था। तो जो उसका फाइबर है जो एक वेस्ट में हम लोग फेंक देते हैं, वो भी मैंने आज यूज़ में ले लिया, ट्राई करा कि देखती हूँ कैसा होता है। तो काफ़ी अच्छा लगा। और हमने ये जल्दी वाली आज चाय भी बना ली, क्योंकि वी ने बोला कि मेरे को ऐसी इंस्टेंट वाली चाय बना कर दे दो, तो आज हम पी लेते हैं। और आज लंच में आलू मेथी बन रहा है। तो मैं मेथी को ना, आलू मेथी को काट कर ना स्टीम कर लेती हूँ। स्टीम करने के बाद में इसी कढ़ाई में मैंने स्टीम किया था और इसी में ही हम गार्लिक और हरी मिर्च, हींग और जीरे का तड़का लगा देते हैं। और पिसा हुआ नमक मिर्च का जो मैं पाउडर रखती हूँ वो डाल देंगे और नॉर्मल सॉल्ट डाल देंगे, सिंपल। मतलब बाद में जो तड़का लगाते हैं ना, तो उससे लहसुन की जो खुशबू होती है ना, वो काफ़ी अच्छी आती है। स्टार्टिंग में ही तड़का लगा दो, इससे बेटर होता है कि उसको स्टीम दे देते हैं हम और बाद में तड़का लगाते हैं। तो ये जो जला हुआ है ना, वो पहले स्टीम दिया था इसलिए उसमें लगा हुआ है, बट जो अभी अच्छे से तड़का लगाया है उससे वो जला नहीं है। तो उसके बाद में मैं कर्निश को स्कूल से लेकर के आ गई। वी तब तक नहीं गए थे, तो वी ने कहा कि मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ। तो कर्निश को चेंज करा दिया है, खाना वगैरह भी खिला दिया और हम लोगों ने नहा भी लिया है। और कल शॉप से मैं ना कुछ कपड़े लेकर के आई। से क्या क्या लेकर के आई, वैसे ना रैंडमली ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और मुझे दिख गए तो मैंने ले लिया। मतलब ऐसा ढूंढ रही थी तो मुझे दिख गए। हाँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक एक करके। तो ये तो विंटर के लिए है, मतलब इसमें काफ़ी सारे कलर थे तो मैंने ये वाली ले लिया है। ये हाफ जैकेट है, बट ये ना मेरे अच्छे से आती नहीं है क्योंकि ना मुझे बहुत बड़ा साइज आने लगा है। मतलब उसकी चेन है ना बहुत वैसे लगेगी, दिक्कत में लगेगी। मैं एक मिनट, अब मुझे ऐसा लगता है काश मेरा ना स्मॉल साइज होता, मीडियम ही होता। एल और या एक्सेल वाले ना सीरियसली बहुत सारी चीज़ों को ना मिस कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इसकी चेन जब लगती है ना तो ये थोड़ा सा फिट हो जाता है, मतलब टाइट सा हो जाता है बहुत ज़्यादा। ओह, ऐसा तो बहुत ठंड वाली फीलिंग आ रही है। मतलब यहाँ तक बोलेगा, ऐसे नहीं पहन सकते, इसको ऐसे पहन सकते हैं। और इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर थे, बट मैंने ये ले लिया। अगर हल्की सी पतली हो गई तो पहन लूँगी, मैं बस यही सोचती रहती हूँ। जब पतली हो गई तब पहन लूँगी, बस ये सोच सोच के मैं कभी पतली ही नहीं हो पा रही हूँ। बट इसे ओपन करके सोचा, मैंने इसे ओपन करके पहन लूँगी, इसलिए मैंने इसे मतलब रख लिया। बस इसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि इसमें पॉकेट नहीं है, पॉकेट और होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक मैं ये लेकर के आई थी और एक लेकर के आई हूँ मैं ये वाला टॉप, जो मैं स्कर्ट वगैरह के साथ वेयर कर सकती हूँ, लूँगी। और जैसे एक येलो टी शर्ट लाए थे ना, वे सेम, मतलब वैसे सेम तो नहीं है बट कपड़ा वगैरह सेम है, तो मैंने एक और लूज टी शर्ट रख ली। नाइट वगैरह में पहनने के लिए काफ़ी अच्छी होती है, घर में भी डालने के लिए अच्छी होती है। तो एक ये ले लिया है मैंने, और एक ये प्लाजो पेंट। मुझे सबसे अच्छा मुझे ये लगा, और इसका जो माल है ना सारा मतलब है ही नहीं, इसके कलर्स वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे 3 पीस। वहाँ पे पॉकेट्स भी हैं और इसका कपड़ा बहुत प्यारा कपड़ा है इसका। ये क्या है, मुझे लगा कुछ लगा हुआ है, इसका कपड़ा बहुत प्यारा है। तो मैंने ये टॉप ऊपर से पहन लिया। ये मेरा मतलब ये मेरा पहले का टॉप है, अभी तक मैंने इसे स्टाइल नहीं किया इस टॉप को भी। लास्ट टू लास्ट गर्मियों में लिया था मैंने ये मिंत्रा से, टैग भी लगा हुआ है।
अभी मैंने इसे स्टाइल ही नहीं की, मतलब इसे पहना ही नहीं मैंने। शायद कहीं प्लान बन रहा था बाहर जाने का, तो मैंने ऐसे 1-2 टॉप लिए थे और फिर हम गए भी नहीं, और ये एज इट इज रखे हुए। स्कर्ट दिखाती हूँ मैं। पीछे लास्टिक है, पीछे से लास्टिक है और आगे लास्टिक नहीं, आगे बिल्कुल ऐसे प्लेन है। तो यहाँ पर प्लेन है, तो काफी अच्छी इसकी जो है फिटिंग बहुत प्यारी आई है। और नीचे में मैंने लेगिंग पहनी हुई है, और विंटर्स में लेगिंग पहनकर हम स्कर्ट पहन सकते हैं, और ये सच में बहुत प्यारी स्कर्ट है। और दूसरी वाली है ये, तो ये वाली मतलब बिल्कुल सेम पैटर्न में है, यहाँ से प्लेन और पीछे से इलास्टिक वाला पैटर्न, और अंदर लेगिंग जरूर पहनती हूँ मैं। विंटर्स में कोई भी चीज पहन रही हूँ ना, तो मैं एक ब्लैक स्टॉकिंग जो होती है, मतलब अच्छी, मतलब बहुत ज्यादा थिक नहीं और बहुत ज्यादा ट्रांसी नहीं, मतलब ट्रांसी वगैरह नहीं, ऐसे ताकि आपको बहुत कंफर्ट रखता है। आप कोई भी स्कर्ट डाल लो या कुछ भी डाल लो, तो ये हम मतलब विंटर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बस तो यही सारी शॉपिंग करी है मैंने। टी शर्ट तो जब पहनूंगी तब आपको पहन कर दिखाएगी, वहाँ पे भी अच्छा लगता है। बस आज का भी दिन सेम है, अब यही दोपहर हो रही है। कल हम इस टाइम तक चले गए थे, अब लेकिन आज हम घर पर ही रहेंगे। थोड़ी देर कनिष्क इसको सुला दूंगी, कि मैं सोचती हूँ बच्चों को थोड़ी देर दोपहर में सुला देना चाहिए, तो थोड़ी देर में उसे सुला दूंगी। कनिष्क के कल जो मैंने आपको चप्पलें दिखाई थी वो छोटी आई थी। मेरे साथ ना ये 2 बार चीज़ हो गई। मैंने अभी ना एक बहुत प्यारा मिंत्रा से ऐसा सेट मंगाया 2 का। एक का जो ये हैंडल है ये टूटा हुआ है। ये मग है पानी के लिए एंड मिल्क के लिए, मतलब आप इसमें वाटर और मिल्क स्टोर कर सकते हो रखने के लिए, फ्रिज में रख सकते हो या फिर डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो, तो मतलब बहुत सारी यूजेस है। बट इसका जो दूसरा वाला है ये मुझे ना टूटा हुआ रिसीव हुआ है, तो अब क्या करूँगी। मैंने जैसे खोला ना तो इसको देख के मेरा दिल ही टूट गया। इसके 3 टुकड़े, जो हैंडल होता है उसका, और इस तरीके से, मतलब होता है ऐसे अलग की चीज़ें होती है कि डिलीवरी वगैरह में टूट जाती है। वैसे ये इसमें पैक था, पर बहुत अच्छे से ना टेपिंग नहीं हो रखी थी, तो शायद इसलिए। और जब ये पार्सल ना लोग फेंकते हैं इधर से उधर ट्रांसपोर्ट में ना, पता है मुझे कि क्या क्या होता है, तो क्या करूँ। मैंने एक्सचेंज पे डाल दिया। पहले मैं सोची थी रिटर्न करूँ, बट मैंने ना सीधा एक्सचेंज पे डाल दिया। अब इसको ले जाएंगे और दूसरा वाला दे जाएंगे, तो बस यही था। तो सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहे हैं मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर जो भी इस चैनल पे न्यू है, मेरा व्लॉग पहली बार देख रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती है और मुझे लगता है कि हाँ यार, लोग हैं मुझे देखने के लिए बहुत सारे। वैसे मुझे पता है कि है लोग देखने के लिए, और बहुत ज़्यादा मेरे वीडियोस को आप लोग प्यार देते हो, मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएशन देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड प्लीज़ वीडियो लाइक कर दिया करिए। आप जितना वीडियो लाइक करते हो ना, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी 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 मिलती रहती है। और मेरी ये जो जर्नी है व्लॉगिंग की है, बहुत मतलब मैं इसे बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और धीरे धीरे तो मैं यूज्ड होती जा रही हूँ अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, शेयर करने के लिए। मैं क्या क्या करती हूँ, मुझे 24 घंटा लगता है मैं ये भी शूट कर लूँ, ये भी शूट कर लूँ, ये भी शूट कर लूँ। तो फुल टाइम अभी मुझे कैमरे की फ़ोन की आदत हो गई है कि मैं छोटी छोटी चीज़ें शेयर कर, मतलब शूट करती रहूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो इसी तरीके का हमारा जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा होता है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम गिनी की जिंदगी। मैं थोड़ा सा कंटिन्यू बोलती हूँ तो कुछ गलत हो जाता है। ओके, सो लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम गिनी की जिंदगी। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड जो भी कर सकते हो वो कर दो। बस अच्छी अच्छी चीज़ें करना। बाय बाय, टेक केयर।